सो हाय गाइस, आदर्श है। जेई मेंस के आंसर की यार रिलीज हो चुकी है। अब काफी सारे बच्चे आप लोगों में से ये डाउट में होंगे कि क्या भैया जो भी आंसर हम लोगों को दिया गया है उनमें कुछ एरर्स या बोनस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो हर साल जैसे कि मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूं कि जेई मेंस के सारे शिफ्ट मिला के कौन से शिफ्ट में कितने कितने बोनस या फिर एरर हो सकते हैं, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। ध्यान रखें कि जो भी ये बोनस या फिर एरर के लिए क्लेम किया जा रहा है ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है, और इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ये आप लोगों को मिल ही जाएगा। आप क्लेम कर सकते हैं, अगर आपकी क्लेम सही हुई तो आप लोगों को बोनस या फिर एरर की कैटेगरी में वो क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन या तो बोनस या तो एरर की कैटेगरी में नहीं आएगी। ठीक है, तो आई वांट टू स्पेशली थैंक्स एलन एंड रेजोनेंस। तो सबसे पहले अगर मैं 24 जून की बात करूं तो इसमें मॉर्निंग शिफ्ट में दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें से अभी ऐसा लग रहा है कि जिसमें बोनस या फिर एरर्स हो सकते हैं। अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करूं तो अगर मैं 25 जून की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस है, सेकंड शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन अभी तक फिलहाल ऐसा नहीं मिला है। और अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है जिसमें अभी आप लोगों को लग रहा हो कि भैया इसमें बोनस या फिर एरर कुछ भी ऐसे सवाल हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं अगर 26 जून की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है। 27 जून को फर्स्ट शिफ्ट में 1 क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में भी 1 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। 28 जून की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट में 0 बोनस है, और सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो 1 है। और 29 जून की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट में 0 है, और सेकंड शिफ्ट में जो है वो 3 क्वेश्चंस वो देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को एक एक करके क्वेश्चन भी बताऊंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को ये एरर की जो है इसकी पीडीएफ दे दूंगा, और साथ ही साथ जो आंसर की है उसकी भी मैं पीडीएफ दे दूंगा। तो आप लोग एरर देख लीजिएगा, उसके बाद आंसर की में जाके वहां पे सोल्यूशन देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग फर्दर जो भी स्टेप होगा वो स्टेप को आप लोग प्रोसीड कीजिएगा। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूं यार, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बुक के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आगे आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए जेई मेंस की जो परीक्षा है उसमें भी, और जेई एडवांस की जो परीक्षा है उसमें भी आप लोगों के लिए मदद करने वाली। तो आप में से यार जो भी स्टूडेंट अभी जेई मेंस या जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली ऐसे बच्चे जिनकी जेई मेंस थोड़ी बहुत ठीक ठाक गई है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि भैया मेरी जेई एडवांस के लिए एग्जामिनेशन में दे पाऊंगा, मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, तो वो बच्चे यार दिशा पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक आती है 44 इयर्स। ये मैथमेटिक्स की मेरे पास है, आप अगर चाहो तो ये फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स तीनों में से किसी भी चीज की मंगा सकते हो। इसमें यार आप लोगों को जेई एडवांस के जो है सारे सॉल्व पेपर मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, साथ ही साथ जेई मेंस के भी शिफ्ट वाइज चैप्टर वाइज जो जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें टोटल मिला के अगर मैं कहूं तो 4400 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 80 से भी ज्यादा टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया गया है। छोटे छोटे कहीं कहीं पे आप लोगों को माइंड मैप्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पे देख सकते हैं आप लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों के लिए ये बुक आती है। तो अगर आपके पास पहले से है तो खरीदने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग बुक परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो और ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से जाके आप लोग इस बुक को परचेस वो कर सकते हैं। 24 जून की शिफ्ट 1 की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को 2 क्वेश्चन सामने नजर आ रही है, जिनमें से दोनों ही क्वेश्चंस बोनस की कैटेगरी में रखा गया है। अब हो सकता है यार कि हम लोग जब इसे अप्लाई करें एनटीए की तरफ, अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो हमें इस क्वेश्चन में बोनस ना दे, या फिर हो सकता है कि हमें दे भी सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा और एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आपने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने सही किया था, या फिर आपके हिसाब से भी इन क्वेश्चंस में बोनस मिलना चाहिए। इसके बाद 24 जून के सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन है जिसमें आंसर दिया गया है ए होना चाहिए, बट ये भी बोनस के कैटेगरी में क्वेश्चंस को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 25 जून की शिफ्ट 1 की बात करूं तो इसमें 3 ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं यार, जिनमें बोनस या फिर एरर की कैटेगरी में आप लोग रख सकते हो, है ना। कुछ क्वेश्चन देखो यार 3 कैटेगरी होते हैं, या तो किसी क्वेश्चन में एरर होता है ना, और वो गलती से उन्होंने आंसर की पब्लिश कर दिया होता है, वो आंसर की को वो चेंज कर सकते हैं। दूसरा होता है बोनस का मतलब ये है कि किसी क्वेश्चन में कारणवश कहीं पे कुछ गलती वगैरह हो सकती है, या फिर जो क्वेश्चन था वो इनकम्प्लीट था, इसीलिए उसमें बोनस जो मिलेगा वो ऐसे बच्चों को मिल जाती है। कभी कभी जो बच्चे सिर्फ अटैम्प्ट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सारे ही बच्चे जो बच्चे अटैम्प्ट किए या फिर नहीं भी किए उनको भी बोनस मतलब मार्क्स मिल जाता है। तो ये एनटीए के ऊपर होता है कि वो किन बच्चों को मार्क्स वो देना चाहती है। तो 25 जून की अगर मैं बात करूँ तो शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करूँ तो 3 क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आप लोगों को यहाँ पे केमिस्ट्री का नजर आ रहा होगा, और एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का नजर आ रहा है, और एक क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स का नजर आप लोगों के सामने आ रहा होगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसकी जो आंसर की है और जो ये जो पीडीएफ में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग पीडीएफ और आंसर की दोनों ही देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा कि क्या मुझे वो क्लेम करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद 26 की शिफ्ट 1, इसमें 2 क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहे होंगे, एक तो है केमिस्ट्री की क्वेश्चन और एक है मैथमेटिक्स की। तो खास करके यार केमिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ही शिफ्ट में कुछ ना कुछ एरर वो देखने को मिली है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसको बोनस की कैटेगरी में रखा गया है, और एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जिसको बोनस की कैटेगरी में रखा गया है। अब मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन को बोनस की कैटेगरी में
इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें जो आंसर होनी चाहिए तो ऑप्शन में, वो आंसर ऑप्शन में है नहीं, है ना। तो इसी वजह से इसे बोनस की कैटेगरी में रखा गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी आंसर इसमें सही आई थी या फिर नहीं आई थी। इसके बाद अगर मैं 26 जून की शिफ्ट 2 की बात करूं तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है। एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें से पूछा गया है कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें है। तो इसमें आंसर जो है वो एनटीए की तरफ से बोला गया है कि 3 होना चाहिए, बट जो आंसर यहाँ पे होगा वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसे क्लेम कर सकते हैं। तो ये एलन ने ऐसा कहा है। इसके बाद अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूँ तो एक और क्वेश्चन में यहाँ पे जो आंसर एनटीए की तरफ से दिया गया है वो है 1:1, बल्कि अगर आप आंसर देखेंगे तो वो 3:5 आ रहा है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए इसको भी बोनस के कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसमें कौन सा आंसर टिक किया था। इसके बाद अगर मैं 27 जून की शिफ्ट 1 की बात करूँ तो इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछा गया था। तो इसमें एनटीए की तरफ से जो आंसर दी गई है वो 5 दी गई है और इसमें एलन की तरफ से जो आंसर दी गई है वो है 6। इसके बाद अगर मैं 27 जून की ही शिफ्ट 2 की बात करूं तो इसमें एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा और इस वाले क्वेश्चन में भी जो बोला जा रहा है कि जो क्वेश्चंस थी वो शायद इनकम्प्लीट थी या फिर जो जितने भी ऑप्शंस दिए गए थे वो ऑप्शंस मैच वो नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 28 जून की शिफ्ट 2 की बात करूं तो एक ही क्वेश्चन इसमें नज़र आ रहा है। उसमें भी एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर के हिसाब से वो बोला जा रहा है कि वो 4 टाइम्स हो जाना चाहिए, बल्कि अगर आंसर निकालेंगे तो वो 2 टाइम्स आ रहा है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका 2 टाइम्स या हाफ या सेम क्या आ रहा था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद 29 का शिफ्ट 2, तो 28 का शिफ्ट 1 और 29 का शिफ्ट 1 में एक भी आंसर फिलहाल अभी तक हम लोगों को गलत नज़र में नहीं आया है। तो अगर आपके नज़र में कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से दोबारा उसको एक बार ज़रूर देखूंगा और हो सके तो एक शॉर्ट वीडियो बना के उसके ऊपर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसमें या तो बोनस या तो एक तो ड्रॉप के कैटेगरी में इसलिए रखा गया है शायद कि ये क्वेश्चन या तो पूरी तरीके से गलत है या फिर इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन सटीक नहीं है। इसीलिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में जितने ही बच्चे होंगे उन सारे ही बच्चों को मार्क्स मिलना चाहिए। वो बच्चे फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हो या नहीं किए हो उससे मैटर नहीं करता है। अगर आपने नहीं भी किया हुआ तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही बच्चों को इसमें मार्क्स मिलना चाहिए। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। एक और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जिसमें एनटीए की तरफ से आंसर वो 10 दिया गया है, बट कहा जा रहा है कि इसमें भी जो जितने ऑप्शंस थे वो इनफ नहीं थे मतलब क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को बोनस की कैटेगरी में रखा गया है। एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे केमिस्ट्री का नजर आ रहा होगा। इसमें एनटीए कह रही है कि इसका आंसर डी होना चाहिए, लेकिन डेटा इनसफिशिएंसी की वजह से इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी बोनस की कैटेगरी में रखा गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं इसका मतलब ये 100% श्योर नहीं है कि इसमें आपको या तो बोनस या तो एरर की कैटेगरी में आएगा। हमारा काम था क्लेम करना। अगर एनटीए को ऐसा लगता है कि हाँ जितनी बातें हमने कही है, जो तथ्य हमने बताए हैं उन्हें वो तथ्य सही है, तो उसके हिसाब से वो अपने एक फाइनल आंसर की रिलीज करेंगे जिसमें वो आप लोगों को ये बताएंगे कि सच में ये क्या बोनस की कैटेगरी में या एरर की कैटेगरी में या ड्रॉप की कैटेगरी में आती है या नहीं आती है। अगर वो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आएगी तो फिर आप लोगों को उसके हिसाब से मार्क्स वो मिल जाएगा और फाइनल आंसर की वो रिलीज हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक्स आप लोगों को दिए गए हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स, बुक की लिंक है, पीडीएफ की लिंक है और एरर वाली की लिंक है और आंसर की लिंक है। तो ये 3-4 लिंक आप लोगों को मिलेंगे, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक डीप एनालिसिस के ऊपर वीडियो लाऊं कि नहीं लाऊं। डीप एनालिसिस का मतलब ये है कि 20 जेईई मेंस जो जून की पेपर हुई उसमें सारे ही पेपर में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो वो चीज़ अगर आप लोगों को चाहिए होगी इन डेप्थ एनालिसिस, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके ऊपर भी हम लोग एक डिटेल वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।